नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। आर्यन खान क्रूज ड्रग मामले में अब शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ने वाली हैं। दरअसल एनसीबी की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है यानी एसआईटी, उसने कोर्ट से 90 दिन का वक्त मांगा था चार्जशीट दाखिल करने के लिए और फिलहाल स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को 90 दिन का वक्त मिल चुका है। तो आपको बता दें, शाहरुख खान के लिए और उनके बेटे आर्यन खान के लिए कहीं ना कहीं अब एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि एनसीबी की इस चार्जशीट का इंतजार हर कोई कर रहा है। हालांकि 2 अप्रैल तक का वक्त था जब एनसीबी की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को ये चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करनी थी, लेकिन अब 90 दिन की मोहलत मांगी गई है और 90 दिन में आखिर क्या कुछ इन्वेस्टिगेशन एनसीबी इस पूरे मामले में करेगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। आपको ये बता दें कि आर्यन खान क्रूज ड्रग मामला अक्टूबर 2021 में सामने आया था, जिसमें न सिर्फ शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था, बल्कि इसके अलावा मुनमुन थमेजा और आर्यन खान के दोस्त को भी गिरफ्तार एनसीबी ने किया था। क्रूज पर ये पार्टी चल रही थी, ड्रग पार्टी थी, तो जिस पर रेड की गई थी एनसीबी के द्वारा और उस पूरे मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था। करीब 20 लोगों को हिरासत में लिया गया था, जिसमें अभी भी जो ड्रग पैडलर हैं, 2 ड्रग पैडलर जो हैं, उन्हें जेल में वो बंद हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई है और खुद शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान भी करीब 20 से 25 दिन तक करीब जेल में उन्होंने बिताया था। यानी इस पूरे मामले में उनकी फजीहत बढ़ी थी और अब जिस तरीके से आर्यन खान को इस पूरे मामले में जमानत मिल चुकी है, हालांकि मुश्किलें अभी भी कम नहीं हो रही है, क्योंकि बेहद गंभीर मामला है। क्योंकि जिस क्रूज पर ये ड्रग पार्टी चल रही थी, वहां से जो आर्यन खान के दोस्त थे अरबाज मर्चेंट, उनके पास से ड्रग बरामद हुआ था, जूतों में ड्रग बाकायदा छिपा रखा था। इसके अलावा मुनमुन थमेजा ने सैनिटरी पैड में ड्रग छिपाया हुआ था, ये खुलासा भी हुआ था। तो ये बेहद गंभीर मामला है, जिसमें बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे फंसे हुए हैं और फिलहाल एनसीबी ने अब कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने के लिए जो 90 दिनों का वक्त मांगा था, वो वक्त उन्हें दिया गया है। बाकायदा एएनआई की ओर से ये जानकारी दी गई है कि दरअसल आर्यन खान क्रूज ड्रग मामले में एनसीबी की एसआईटी ने 90 दिन का समय मांगा है मुंबई सेशन कोर्ट में ये चार्जशीट दाखिल करने के लिए, और उन्हें 2 अप्रैल तक चार्जशीट दाखिल करनी थी, लेकिन अब वक्त बढ़ चुका है और उम्मीद है कि इस पूरे मामले में कुछ और इन्वेस्टिगेशन जो है वो एनसीबी की ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम करेगी, क्योंकि ये पूरा मामला बेहद हाई प्रोफाइल मामला हम कह सकते हैं। क्योंकि जहां एक तरफ इस पूरे मामले के सामने आने के बाद बॉलीवुड पर कहीं ना कहीं एक कलंक इस पूरे मामले ने लगा दिया है। जिस तरीके से लगातार जो ड्रग नेक्सस मुंबई और महाराष्ट्र में और खासतौर पर बॉलीवुड में फैल रहा है, उस पर सवालिया निशान उठने शुरू हुए। न सिर्फ आर्यन खान बल्कि चिंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे से भी एनसीबी ने उस वक्त पूछताछ की थी। हालांकि शाहरुख खान के बेटे को जेल में रहना पड़ा था। तो इस तरीके से ये पूरा मामला कहीं ना कहीं सुर्खियों में रहा और आर्यन खान को जमानत मिली। बाकायदा मुंबई हाई कोर्ट ने कई शर्तों के साथ आर्यन खान को जमानत दी थी कि जब तक उन पर लगे हुए जो आरोप हैं वो दरअसल उनसे बरी नहीं हो जाते, जब तक ये आरोप उन पर लगे हैं, जब तक वो जमानत पर बाहर हैं, वो मीडिया से मुखातिब नहीं हो सकते हैं। वो अपने करीबी दोस्त जो उनके साथ उस वक्त थे, यानी अरबाज मर्चेंट और मुनमुन थमेजा, इसके अलावा भी कई और चेहरे थे, उनसे संपर्क में आर्यन खान नहीं रह सकते हैं। तमाम चीजें जो हैं उसके साथ उन्हें जमानत दी गई थी। हालांकि आर्यन खान को लेकर लगातार तमाम लोगों के बयान भी सामने आए, जहां एक तरफ बॉलीवुड का एक पूरा तबका आर्यन खान के समर्थन में आकर खड़ा हो गया कि वो निर्दोष है, तो वहीं महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार में एनसीपी के नेता और साथ ही अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक आर्यन खान के
समर्थन में उतरे और आज हालांकि वो ईडी की गिरफ्त में हैं, नवाब मलिक जेल में बंद हैं, लेकिन उस वक्त आर्यन खान के बचाव में उन्होंने इतनी ज्यादा दलीलें दी कि उस पर राजनीति महाराष्ट्र में बेहद गरमाई। लेकिन अभी भी आपको बता दें, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान इस पूरे मामले में आरोपी हैं। नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस यानी एनडीपीएस अधिनियम के तहत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एसआईटी के पास आरोपी के हिरासत में होने पर अपनी जांच पूरी करने के लिए 180 दिन का समय है। हालांकि इस अधिनियम की धारा 36A(4) के तहत विशेष अदालत विशेष लोक अभियोजक की रिपोर्ट पर आरोपी की नजरबंदी को 1 साल तक बढ़ा सकती है, जिसमें जांच की गति और 180 दिनों से ज्यादा की नजरबंदी के विशिष्ट कारणों का संकेत भी इस अधिनियम के तहत किया गया है। यानी 2 अप्रैल को जो चार्जशीट दाखिल करनी थी, अब कहीं न कहीं 90 दिन का वक्त और मांगा गया है। और ये पूरा मामला सिर्फ मुंबई या महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है। जिस क्रूज पर ये ड्रग पार्टी चल रही थी, दरअसल वो क्रूज मुंबई से गोवा जा रहा था और उस पर ये ड्रग पार्टी हो रही थी। उसी दौरान जो एनसीबी के उस वक्त जोनल डायरेक्टर थे मुंबई के समीर वानखेड़े, उनके नेतृत्व में एक टीम ने वहां रेड की थी। बाकायदा उन्हें इस तरीके के इनपुट्स मिले थे कि वहां ड्रग पार्टी हो रही है, जिसके बाद ये रेड की गई थी और उसमें शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान भी उस पार्टी का हिस्सा थे। हालांकि उनके पास से कोई ड्रग जब्त नहीं हुई, लेकिन आर्यन खान की जो मोबाइल फोन में जो चैट बरामद हुई थी, वो साफ तौर पर संकेत दे रही थी कि आर्यन खान पिछले 4 सालों से ड्रग का सेवन कर रहे हैं, जिसकी जानकारी शाहरुख खान और उनकी मां गौरी खान को भी थी। इतना ही नहीं, कई ड्रग पैडलर के साथ वो संपर्क में थे। उन ड्रग पैडलर को भी महाराष्ट्र एनसीबी ने हिरासत में लिया, जिसमें प्रभाकर सेल से लेकर कई नाम सामने उस वक्त आए थे और कई नामों पर चर्चा भी हुई थी कि किस तरीके से आर्यन खान के बचाव में कहीं ना कहीं दलीलें भी दी गई। एक बेहद हाई प्रोफाइल मामला, जिसमें फिलहाल जो है इस मामले में जो 20 आरोपी थे, 2 ड्रग पैडलर अभी भी हिरासत में हैं और एनसीबी की जांच पूरा करने का समय 2 अप्रैल 2022 को खत्म हो रहा है। लेकिन अब ये समय बढ़ा दिया गया है, ऐसी खबर सामने आ रही है। और इसी के साथ साथ शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की मुश्किलें भी बढ़ने वाली हैं, क्योंकि एनसीबी अगर चार्जशीट अब कोर्ट में दाखिल करेगी तो जाहिर तौर पर उसके बाद आर्यन खान पर फिर से शिकंजा कसा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके के ये पूरा मामला है, जितने गंभीर आरोप शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान पर लगे हैं, जाहिर तौर पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या आर्यन खान, जो कि इस पूरे मामले में आरोपी हैं, जिन्हें जमानत मिल चुकी है, क्या दोबारा वो जेल जा सकते हैं, क्योंकि एनसीबी की चार्जशीट का इंतजार है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है और ये पूरा मामला न सिर्फ आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेजा, ये तमाम जो चेहरे थे इन तक सीमित हैं, बल्कि तमाम ड्रग पैडलर की गिरफ्तारी हो रही है। यहाँ तक कि विदेशों से भी जो ड्रग पैडलर हैं, उनके संपर्क में आर्यन खान थे, ये उनकी चैट में खुलासा हुआ। दाऊद कनेक्शन भी इस पूरे मामले में सामने आया। हालांकि ये पूरा ड्रग नेक्सस गहराया हुआ है और लगातार जो है इस पूरे मामले में एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही हैं। तो देखना होगा कि आने वाले वक्त में आखिर एनसीबी क्या चार्जशीट जो है वो कोर्ट में दायर करती हैं और क्या कुछ जो आरोप हैं आर्यन खान पर लगे हैं, उस पर क्या जवाब इन्वेस्टिगेशन टीम जो है एनसीबी की वो कोर्ट में देंगी। फिलहाल इस पूरे मामले पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि बेहद हाई प्रोफाइल मामला जो कि 3 अक्टूबर 2021 को सामने आया और इसमें एनसीबी ने आर्यन खान समेत कई लोगों को हिरासत में लिया था। गिरफ्तारी उनकी हुई थी, जहां से कॉन्ट्रेलिया क्रूज शिप डॉक किया गया था, जबकि आर्यन खान से इस पूरे मामले में कुछ भी बरामद नहीं हुआ था और उसके दोस्त अरबाज मर्चेंट को दरअसल कथित तौर पर 6 ग्राम चरस कब्जे में उनसे लिया गया था, यानी उनके पास से ड्रग जब्त हुआ था। ये आरोप है जिसको लेकर मुंबई हाई कोर्ट ने आर्यन खान को भले ही जमानत दे दी हो, लेकिन एनसीबी की चार्जशीट का इंतजार हर कोई कर रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।